हेलो बच्चों। आज वापस से अपन विभव मापी ही पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था विभव मापी के बारे में कि उसका सिद्धांत क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपके पास में जो अज्ञात वोल्टा है, चाहे वो विद्युत वाहक बल हो, चाहे वो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो, उसकी तुलना हम किससे करते हैं? विभव मापी तार पे जो संतुलित लंबाई आती है, उस संतुलित लंबाई पे जितना विभव पतन होता है उससे करते हैं, वो उसके बराबर आती है ना। संतुलन की अवस्था में वो जो विभवमापी तार पे जितनी वोल्टा विभव पतन होता है उतना ही अज्ञात विभव हमें प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखिएगा, वो सिंपल सा था। ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि वो चीज हमें और क्या क्या बता रही है, उस चीज को और हमें समझना है। तो यहाँ पर आप स्टार लगा करके ही काम करेंगे। सिद्धांत में ही था, लेकिन एग्जाम में जितना सिद्धांत पूछा जाएगा वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात कर रहे हैं आगे कि उस सिद्धांत से हमें और क्या क्या फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं परिपथ बना देता हूं। प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। प्राथमिक परिपथ में वही बैटरी, वही कुंजी और वही धारा नियंत्रक। ठीक है। और इनका संबंध किससे होना चाहिए? विभव मापी तार से होना चाहिए। ये विभव मापी तार है ए बी। इसमें आप परिपथ में धारा प्रदर्शित करेंगे। बिना धारा के इस परिपथ का कोई आप कह सकते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस परिपथ हो गया। फिर इसमें ईपी बैटरी, प्राथमिक बैटरी, कुंजी आप के मान लीजिए और धारा नियंत्रक आर एच। ठीक है। अब लेट सपोज करो कि हमारे पास में कोई द्वितीयक परिपथ है और इस द्वितीयक परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है उसका विद्युत वाहक बल मैं ईएस मान रहा हूँ, सेकेंडरी। एस का मतलब सेकेंडरी हो गया। और इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना पड़ रहा है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, धारा मापी, और फिर ये जॉकी। ऐसे ही तो होगा। तो ईएस को ज्ञात करने के लिए आपको विभवमापी तार पे क्या प्राप्त होगी? कुछ ना कुछ संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। लेट सपोज कीजिए वो संतुलित लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है। संतुलित लंबाई स्मॉल एल है, जबकि विभवमापी के तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। विभवमापी का तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब काम क्या करना है वो समझ लीजिए। तो लास्ट टाइम जो अपन ने एक्स का फॉर्मूला निकाला था, एक्स तो समझ रहे हैं एक्स क्या है? विभव प्रवणता। हम यहाँ पर मेन बात पर ही आ रहे हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो ये विभव प्रवणता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो स्टार के साथ में पॉइंट भी लगा दीजिएगा कि विभव प्रवणता की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, विभव मापी की विभव प्रवणता का विभिन्न कारकों पर निर्भरता, किन किन कारकों पर वो निर्भर कर रही है। देखिए, अब अपन जो काम कर रहे हैं बच्चों, उसके अंदर आपको विभव प्रवणता का सूत्र पता होना चाहिए। तो हमने बोला कि हमें पता है भाई विभव प्रवणता का सूत्र। पहला सूत्र समझिए। पहला सूत्र क्या था कि ये जो प्राथमिक बैटरी थी, इसके अंदर अपन ने किसका भाग लगा दिया? इसके विद्युत वाहक बल में अपन ने कुल लंबाई का भाग लगा दिया था, तो आया था। आपको याद हो तो ये किसके बराबर है? तो हम बोल देते ये विभव पतन है ए बी सिरों पर। ठीक है। और उसमें किसका भाग लग जाए? एल का भाग लग जाए। फिर हमने बोला कि ये वीएबी है कितना? तो हम बोल रहे हैं कि यदि इस तार मतलब विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, तो फिर वीएबी का मान क्या होगा? आई आर बटे एल। ये बात क्लियर हो गई होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसका यूटिलाइज होगा बच्चों। ठीक है। ये फॉर्मूला ही वैसे अपन को विभिन्न कारकों पर निर्भरता बताएगा। चलो इसी फॉर्मूले को अभी मैं सोल्व करके खत्म ही कर देता हूँ इसे। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या? आई आर बटे एल। आर बटे एल को मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप क्या लिख सकते हैं? आरसीएम लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब वाली बात है नहीं। एकांक लंबाई का प्रतिरोध आता वो। चलिए, ये एकांक लंबाई का प्रतिरोध है आर बटे एल। अगर बोला जाए तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता है ना? रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। तो अपन मान रख देते हैं, ये आएगा आई बटा एल, और यहां पर मैं लिख देता हूं आर की जगह रो कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए। कैपिटल एल से कैपिटल एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
तो x बराबर क्या आ गया है हमारे पास में, आई रो डिवाइडेड बाय ए। तो ये x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम क्या समझ रहे हैं वो समझिए। हम ये समझ रहे हैं कि x निर्भर करता है धारा के ऊपर। धारा के ऊपर तो हम पहले भी मान रहे थे कि हाँ ये निर्भर करता है। ठीक है, x निर्भर करता है, विभव प्रवणता निर्भर करती है इस तार की प्रतिरोधकता पर। विभव प्रवणता निर्भर करती है किसके, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर निर्भर करती है। विभव प्रवणता निर्भर करती है प्राथमिक सेल में, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल पर। विभव प्रवणता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, कि विभवमापी के तार की लंबाई कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ये ज्यादा है विभव प्रवणता कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कम है विभव प्रवणता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें विभव प्रवणता कम चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि विभव प्रवणता धारा, प्रतिरोधकता, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, विद्युत वाहक बल और तार की लंबाई पर निर्भर करती है। चलिए, ये धारा का सूत्र और क्या हो सकता है जो न्यूमेरिकल में यूज आएगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, धारा प्राथमिक परिपथ की बात की जा रही है, ऐसा ही है। अगर ये धारा प्राथमिक परिपथ की बात की जा रही है तो प्राथमिक परिपथ में धारा बराबर होगा प्राथमिक परिपथ में लगा कुल विद्युत वाहक बल बटे प्राथमिक परिपथ का कुल प्रतिरोध, यही होना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को समझता हूं तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें विद्युत वाहक बल तो एक ही लग रहा है, ईपी, लेकिन प्रतिरोध के कई भाग हो सकते हैं। कैसे? एक तो इस तार का प्रतिरोध कैपिटल आर होता है। धारा नियंत्रक का स्वयं का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वो अपन मान लेते हैं RH ही है। ये जो सेल है जो आपने यूज किया है इसका भी आंतरिक प्रतिरोध हो सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रतिरोध तो संभव हैं। तो हमने बोला कि समझिए, यदि तार का प्रतिरोध, कौन से तार का प्रतिरोध, विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल आर, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना मान करके चल रहे हैं अपन, RH मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल आर ही होता है। स्मॉल आर हो तो क्या हो सकता है भाई, तो हमने बोला धारा I बराबर लिखा जाएगा, समझ लीजिए, धारा I बराबर लिखा जाएगा विद्युत वाहक बल जो कि था EP बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में हमने बोला तार का प्रतिरोध प्लस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अतः विभव प्रवणता जो है वो होगी, देखिए अपन इस सूत्र से काम कर रहे हैं, ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला सूत्र है। तो IR बटा L, I की जगह कितना लिखेंगे, EP बटे कैपिटल R प्लस RH प्लस स्मॉल r। ठीक है, और R अपॉन L ऐसा का ऐसा। बात समझ में आ गई आप सभी को? इस तरीके से ये कार्य किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि x किस तरीके से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण है वो अपन डिस्कस कर लेंगे और फिर किताब के पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वो तो अपन को डिस्कस करना ही करना है। देखिए अब आगे काम करते हैं। किसी भी विभवमापी के प्रयोग के अंदर बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है वो समझ लीजिए। मतलब विभवमापी का प्रयोग करते समय सावधानियां, ठीक है, तो प्रयोग की क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं। तो अपन ने मीटर सेतु पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मीटर सेतु के अंदर अपन जो जो बोल रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पर सावधानियों के रूप में लिख सकते हैं। अपन ने वहां पर बोला था कि परिपथ में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम है। विभवमापी का प्रयोग करते समय परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित
नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका कारण समझिए। क्योंकि जितनी देर तक धारा जाएगी उतनी देर तक तार में क्या कहते हैं, तार का ताप बढ़ता जाएगा, तार गर्म होता जाएगा, और तार गर्म होता जाएगा तो फिर उसकी लंबाई थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, जिससे तार के प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। और अगर तार का प्रतिरोध चेंज हो गया तो फिर सीधी सी बात है कि एक्स का मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज, परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म हो जाता है, जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन आने से उसका प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। यह विभव प्रवणता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि द्वितीयक सेल जो लगा हुआ है, समझना इस चीज को, ये जो द्वितीयक सेल है बच्चों, इस द्वितीयक सेल की वोल्टता या विद्युत वाहक बल जो है वो प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मान मतलब इस ES का मान सदैव कम होना चाहिए, किससे, EP से। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। अगर ऐसा हो गया, इसका उल्टा हो गया, मतलब द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, हम बोलेंगे हमें संतुलित लंबाई प्राप्त नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना। फिर विक्षेप एक ही तरफ आएगा, दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर सभी संयोजन क्या होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए। फिर ये जो विसर्पी कुंजी है जो कि जे, ठीक है, इसको तार पर रगड़ करके नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये मीटर सेतु में भी था, शायद मैं बताना भूल गया हूं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि मीटर सेतु में भी ये सावधानी ध्यान में रख लीजिएगा। ये सीमा है कि आप जो है वो जोकी को रगड़ करके न चलाएं। जोकी को पहली बार टच करें, फिर उठाएं, फिर टच करें, फिर उठाएं। ऐसा नहीं कि ऐसे घसीटते हुए लेकर चले गए तार पर। घसीटने से क्या होगा, घसीटने से ये होगा कि वो रगड़ खाएगा, रगड़ खाएगा तो क्या होगा, वो जो तार की मोटाई है, हम बोल रहे हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान रहना चाहिए। अब जब आप रगड़ करके चला रहे हो तो क्या उसकी मोटाई हर जगह समान रहेगी, आंसर नहीं रहेगी। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो गया तो फिर विभव प्रवणता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी अपन ने पढ़ा था ना, एक्स बराबर क्या लिख रहे थे अपन, आई रो डिवाइडेड बाय ए लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर चलाया जाता है तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाने से विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी। दूसरा, सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का सभी सेलों का जो धनात्मक टर्मिनल है वह विभव मापी के ए सिरे से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। पता चले कि इसका ऋणात्मक टर्मिनल ए से जोड़ दिया, धनात्मक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, काम खत्म है, फिर कभी संतुलित लंबाई प्राप्त नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को विभव मापी के ए सिरे से ही जोड़ा जाना चाहिए, या फिर एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बार बार प्राथमिक सेल को क्या कहते हैं, परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक सेल को चेंज करोगे बच्चों तो फिर एक्स का मान चेंज होता जाएगा, एक्स का मान चेंज होगा तो फिर सारी रामायण ही चेंज हो गई, फिर तो वापस से प्रैक्टिकल करो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, प्राथमिक सेल को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। एक बार प्रयोग में लिया गया प्राथमिक सेल ही यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, चलो तो इतना ही है। ये क्या है, इसकी सावधानियां हैं, लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, इवन आपकी बुक में भी ये दे रखी। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक डाल लीजिएगा, टॉपिक यहाँ पे डाल लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, ये है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ये क्या चीज है मानकीकरण। देखिए अभी तक अपन सारी चीजें क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए। अभी एक्स ही तो चल रहा था, विभव प्रवणता ही चाहिए था, क्योंकि विभव मापी का प्रयोग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एक्स। ठीक है, तो ये विभव मापी का एक्स को ज्ञात करना ही क्या है, इसका मानकीकरण है। ठीक है, अब वो कैसे ज्ञात किया जाता है तो समझिए, यहाँ पर आप जो द्वितीयक सेल ले रहे हैं, द्वितीयक परिपथ में जो सेल ले रहे हैं, इसे ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लीजिए। कौन से विद्युत वाहक बल का, ज्ञात विद्युत वाहक बल का। ज्ञात विद्युत वाहक बल से मेरा आशय सिर्फ यही है, हमें वो सेल यूज करने हैं जिनका विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता है। जैसे हमारे घर में वो सेल आता है ना,
वो बैटरी, वो पेंसिल सेल जिसे हम बोलते हैं, 1.5 वोल्ट होता है उसका विद्युत वाहक बल, हमें पता है, वो ज्ञात है। ठीक है, एक तरीके से वो मानक भी हो गया, लेकिन मानक सेल में उसे लिखा नहीं जाता। चलिए, तो जो प्रैक्टिकल में अपन मानक सेल यूज करते हैं वो 2-3 हैं, जैसे लैक्लांसी सेल यूज होता है, डेनियल सेल यूज होता है, कैडमियम सेल यूज होता है। जनरली डेनियल सेल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनका विद्युत वाहक बल पहले से ही पता होता है। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो समझ लीजिए बच्चों। देखो, मान लेते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल ई नॉट है जो हमें ज्ञात है ना। ये जो द्वितीय परिपथ में सेल लगा हुआ है ये एक मानक सेल है। मानक सेल कौन से, जिनका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है। ठीक है, तो मानक सेल है और इसका विद्युत वाहक बल हमें पता है। ठीक है, और इस सेल के लिए संतुलित लंबाई क्या आ रही है, एल आ रही है। मैं इसे एल नॉट लिख देता हूं अलग दर्शाने के लिए। ठीक, तो समझना इस चीज को कि माना द्वितीय परिपथ में ई नॉट विद्युत वाहक बल का सेल लगा हुआ है, जिसके लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, एल नॉट प्राप्त होती है। ये तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ज्योति को विभिन्न सिरों पे टच करेंगे और जहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य आ जाएगा वही क्या होगी, संतुलित लंबाई होगी। होती है। ठीक है, अतः देखो उससे क्या होगा, तो हमने बोला विभवमापी का कॉन्सेप्ट क्या है, ई नॉट बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल जो ए से लेकर सी के बीच में हमें प्राप्त हुआ। तुलना ही तो करते हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं एकांक लंबाई का विभवपतन x, तो एल नॉट लंबाई का विभवपतन कितना होगा, x एल नॉट। ये अपन ने लास्ट टाइम देखा था। तो फिर x का मान क्या आ गया, ई नॉट बटे एल नॉट। बताओ आएगा नहीं आएगा। ई नॉट हमें से हमें पहले से पता है क्योंकि मानक सेल है, और एल नॉट हमने प्रैक्टिकल से ज्ञात कर लिया। बताओ भाई विभव ज्ञात होगी नहीं होगी, होगी, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज विभव प्रवणता को ज्ञात करना ही क्या है, मानकीकरण है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा सुनो क्या है, मानक सेलों की सहायता से, जो एग्जाम में लिखनी है वो समझ लीजिए। मानक सेल ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सा सेल, एक तो है डेनियल सेल, या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कैडमियम सेल। ये अपन लैब में यूज नहीं करते वैसे कैडमियम सेल। मानक सेल की सहायता से विभवमापी की विभव प्रवणता को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई है। चलिए, फिर इसके बाद में आप ये रामायण लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर एक चीज और, जब आप मानकीकरण की बात कर रहे हैं और आपने बता दिया कि ये सेल का उपयोग किया जा रहा है, तो इन सेल का विद्युत वाहक बल भी तो पता होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल अगर डेनियल सेल है तो, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होता है बच्चों, 1.08 वोल्ट, और ये स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और विद्युत वाहक बल कैडमियम सेल का
कैडमियम सेल का होता है कितना, 1.01 वोल्ट। ऐसे लेक्लांसी सेल भी होता है, लेक्लांसी सेल का होता है 1.41 वोल्ट। ठीक है, चलो अपने पास में अभी ये किताब में यही दो दिए हुए हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि इनका विद्युत वाहक बल कितना होता है। डेनियल का 1.08 और लेक्लांसी का 1.01 वोल्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मानकीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। मानकीकरण क्या है, बस विभव प्रवणता को ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, मानक सेलों की सहायता से। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा मानकीकरण। और ध्यान में रखना मानकीकरण में ये डायग्राम आएगा ही आएगा, पता चले तुम डायग्राम भूल जाओ। ठीक है, मानकीकरण में ये डायग्राम आएगा ही आएगा। एक अच्छा सवाल है, 1 नंबर का है तो परिभाषा से काम लिख करके खत्म कर दीजिएगा, और अगर 2 नंबर का आएगा तो फिर पहले परिभाषा, फिर डायग्राम, और फिर ये सारी चीज। ठीक है, चलिए अब लास्ट आज के टॉपिक के पर्पज से, मतलब आज की क्लास के लिए जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता। चलिए, सुग्राहिता से मतलब अपन ने वैसे लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुग्राहिता को, सेंसिटिविटी। टॉपिक डाल लीजिए, विभव मापी की सुग्राहिता। हालांकि ये परिपथ नहीं बनाना है उसमें, हाँ। तो अब ये सुग्राहिता है क्या, विभव मापी की सुग्राहिता। एक अच्छा सा पॉइंट मैंने बताया था आपको, क्या भाई, लड़कियां अगर धूप में निकलती हैं तो क्या हो जाता है, उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी बोलने लगती है कि हाँ मैं डार्क हो जाऊंगी या काली बन जाऊंगी, ऐसा कुछ बोलना चालू कर देती है। हालांकि होना जाना कुछ ही नहीं है बच्चों, सूर्य देवता है और वो अपना प्रकोप पर दर्शाना चाहते हैं तो वो दर्शाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, ना कोई क्रीम रोक सकती है, ना आप और मैं रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रूम के अंदर बैठे रहो। ठीक है, चलो तो वो सेंसिटिविटी है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग झाड़ू या पोछा करते हैं तो डस्ट पार्टिकल अगर उनके नाक में चले जाते हैं तो उन्हें छींक आना चालू हो जाती है। अगर मेरी तरह गांव के हो तो फिर तो चाहे कितनी मिट्टी जाए, कुछ नहीं होना जाना है भाई, अपन तो मिट्टी में खेले बड़े हैं तो अपनी तो सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी कम हो गई है, अपन को फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों के लिए आप देखोगे कि उनको दूर से ही खाने की सुगंध आ जाती है ना, पता चल जाता है कि कचौरी बन रही है, समोसा बन रहा है, उसमें भी अंतर पता चल जाता है उनको। ठीक है, चलिए तो वो सेंसिटिविटी है कि आप कितना चीजों को सेंस कर पाते हैं। मजाक की बात दूसरी है भाई, कोई भी अदरवाइज न ले इस चीज को, सिर्फ मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो वो चीज क्या है, सेंसिटिविटी बता रहा है कि आप कितना सेंस कर सकते हो, कितने आप अच्छे उस चीज को ग्रहण करने में। ठीक है, अब देखो नाक की अगर मैं सुग्राहिता बोलूं, किसकी, नोज की अगर मैं सुग्राहिता बोलूं तो आप क्या देखोगे, आपको हल्की से हल्की गंध भी महसूस हो जाए, है ना। अब गैस की गंध आपको पता लग जाए कि हाँ गैस चालू है भाई, बंद करो। आपको खाने की सुगंध आ जाए, ठीक है, आपको दुर्गंध की सुगंध पता चल जाए, आपको डीओ की सुगंध पता चल जाए, आपको सेंट की सुगंध पता चल जाए। ठीक है, और जिसको नहीं पता चल रही है उसकी सुग्राहिता नाक की कम है, जिसको आसानी से पता चल रही है उसकी सुग्राहिता नाक की ज्यादा है। यही बात हुई, यही सेंसिटिविटी विभव मापी की है। तो विभव मापी की सेंसिटिविटी को समझो, कैसे देखेंगे अपन बोलेंगे विभव मापी क्या काम करता है, आंसर है विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल को नापता है। अब इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ये कम से कम कितना विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर पाए, या कम से कम कितना विभवांतर ये आसानी से और बिल्कुल सही सही माप पाए, वही क्या है, विभव मापी की सुग्राहिता है। जितना कम विद्युत वाहक बल या विभवांतर ये आसानी से और सही से ही नाप पाएगा, वही इसकी सुग्राहिता होगी, उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, सुग्राहिता होगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं लिख देता हूं, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुग्राहिता क्या होती है, तो किसी विभव मापी द्वारा न्यून अज्ञात विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर, आप एवं की जगह अथवा कर लीजिएगा,
विभवांतर को आसानी से एवं यथार्थ मतलब बिल्कुल सही सही, ठीक है, यथार्थ ज्ञात कर पाना ही उसकी सुग्राहिता होगी या सुग्राहिता होती है। फिर आप लिख लीजिएगा, कोई विभव मापी जितना कम विभवांतर आसानी से ज्ञात कर पाती है उसकी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या आता है वो समझ लीजिए। सुग्राहिता से क्या आशय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, या विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो अब हमने बोला कि कितना कम से कम वोल्टता ये नाप पाए। चलिए, तो कुल मिलाकर के लेट सपोज करो द्वितीय परिपथ में ई लगा हुआ है, ई विद्युत वाहक बल का सेल लगा हुआ है, और इसका विद्युत वाहक बल लेट सपोज करता हूं मैं 0.5 वोल्ट है। ठीक है, चलिए अब ये और ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको जो संतुलित लंबाई है वो क्या करनी है, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 950 सेंटीमीटर के बीच में लेनी है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बोला था 0 से लेकर 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबाई तार है, तो फिर संतुलित लंबाई 0 से चालू होगी और 10 मीटर पे खत्म होगी। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको संतुलित लंबाई के लिए रेंज कितनी है, 0 से लेकर 1000 सेंटीमीटर है। अगर 0 से लेकर 1000 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे कि 50 से लेकर 950 के बीच में अगर संतुलित लंबाई प्राप्त होती है तो फिर वो हमारे लिए एक बढ़िया रेंज है काम करने के लिए। अगर संतुलित लंबाई आपको 0 से 10 के बीच में मिलती है तो फिर दिक्कत वाली बात है, वो फिर इशू है बच्चों, है ना। तो आप बोलेंगे कि ये जो रेंज है ना, यहाँ पर इस बीच में वो मापी एक आसानी से काम करती है। ये बात की बात है, जब हम प्रैक्टिकल में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये से ये रेंज मिलनी चाहिए हमें। चलिए, अब क्या काम कर रहे हैं वो समझिए। अब अपन बोल रहे हैं कि मेरे को 0.5 वोल्ट नापना है। अब अगर मेरे पास में x का मान ही 20 आ गया, समझना x का मान 20 है, ये मेरे को पता है कि 0.5 वोल्ट का सेल नापना है, तो इसके लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होगी। तो मैंने बोला E बराबर 0.5 वोल्ट, तो E बराबर होता है XL, समझना इस चीज को। तो फिर इसका मतलब L बराबर हो गया E बटा X। E का मान कितना 0.5 बटे X का मान कितना 20। 0.5 में 20 का भाग लगाना है, थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात है। चलो मैं इस 0.5 को कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट कर दिया, मैंने बना दिया इसे 50 गुणा 10 की घात -2 कर दो। चलिए, और इसमें किसका भाग लगा 20 का, ये तो कट गया, कितना 2.5 गुणा 10 की घात -2, इसका मतलब 0.025। गौर करो, ये विभव प्रवणता वोल्ट पर सेंटीमीटर में ज्ञात की अपन ने। कितना आ रही है संतुलित लंबाई, वो आ रही है 0.025 सेंटीमीटर। बताओ भाई, स्केल के ऊपर ये आसानी से ज्ञात कर लोगे क्या। हमारे सेल होता है 0, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। हालांकि पॉइंट में भी ज्ञात कर सकते हैं, 0.5 भी कैलकुलेट होता है, लेकिन ये तो बहुत कम है। इतनी संतुलित लंबाई तो मतलब तार चालू और वहीं पे आ गई। ठीक है, ऐसा ही हुआ बच्चों, ये सही तरीका नहीं है, या फिर ये संतुलित लंबाई सही नहीं है। ठीक है, ऐसी तो हो जो आसानी से मेजर की जाए, कम से कम 10, 20, 30 तो हो कि हाँ पता चले कि स्टार्टिंग से थोड़ी सी दूर आ रही है। क्योंकि किनारों के ऊपर आपको वैसे भी पता है कि सुग्राहिता जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, ये तो हम पहले से भी जानते हैं, ये मीटर सेतु में भी था, ये विभव मापी में भी है कि किनारों के पास में जो रीडिंग होती है वो खराब होती है। तो ये तो भाई किनारे पे क्या, ये तो चालू होती है ए पॉइंट के ऊपर, है ना। ये तो चालू हुआ ही नहीं कि 0 वाला स्केल यहाँ पे था 0 और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 0.05 तो यहीं पे हो जाएगा 2.5। चालू हुआ नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा स्केल। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी दिक्कत हो गई, हमारी लंबाई जो है उस केस में संतुलित लंबाई बहुत कम प्राप्त होगी, और जो आसानी से नहीं नाप पाएंगे। आसानी से कौन सी नाप पाएंगे संतुलित लंबाई, जो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 350, 450 कुछ ऐसी हो जिसे हम आसानी से नाप पाए, वो संतुलित लंबाई। उसके लिए क्या होना चाहिए, वो कब प्राप्त होगी, तो मैं बोलूंगा कि अगर यही मेरा 0.02 होता तो
है ना। इसको x को, अगर सामान्यतः अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल करोगे ना, तो ये आपको x बहुत कम मिलेगा। ये लेट सपोज करो 0.005 मिलता, जो कि मिलेगा आपको 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा होता तो संतुलित लंबाई क्या प्राप्त होती, वो गौर करो। e बटा x करते हैं, e का मान 0.5, इसकी जगह रखो 0.005। क्या करते भाई, गौर कीजिएगा, मैं इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर देता हूँ। 1000 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500। 500 में 5 का भाग गया 100 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसानी से पता चलेगा। हालांकि 100 सेंटीमीटर लेते नहीं है अपन, क्योंकि वो भी एक तरीके का किनारा ही है, लेकिन 100 सेंटीमीटर आसानी से नाप पाते हैं, ये तो पता है हमें। ठीक है, चलिए तो ये तरीका बहुत सही है। तो हम बोल रहे हैं कि सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हमें x के मान को घटाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। इतनी रामायण में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए x का मान या विभव प्रवणता का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और विभव प्रवणता को कम कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। तो अब सवाल का आंसर सुन लो, विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है। तो आप लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए, जो निम्न प्रकार संभव है। अब अपन विभव प्रवणता को कम कर रहे हैं, तो सबसे पहला देखो विभव प्रवणता को कम कैसे किया जा सकता है। तो अपन ने बोला x बराबर आपको पता होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, या तो अपन लिख देता है आई रो बटा ए, या फिर अपन लिखते हैं आई आर बटा एल। ठीक है, इस सूत्र से हमें पता चलता है कि यदि प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, समझ लीजिएगा, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को कम कर दिया जाए तो विभव प्रवणता को कम किया जा सकता है। और अगर विभव प्रवणता कम हो गई है तो फिर सुग्राहिता, सुग्राहिता को मैं सेंसिटिविटी लिख रहा हूं, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वापस से क्या करना है समझना, धारा के मान को कम करना है, धारा के मान को, और धारा कौन सी, जो प्राथमिक परिपथ में बह रही है। अगर धारा का मान कम हो जाएगा तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, विभव प्रवणता कम हो जाएगी तो फिर सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये लिखना है, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा को घटाकर विभव प्रवणता को घटाया जाता है, जिससे सुग्राहिता बढ़ जाती है। दूसरा, वापस से x बराबर मैं लिख रहा हूं आई आर बटे एल। ये L, कैपिटल L क्या था, कैपिटल L लिख रहा हूं मैं, स्मॉल l नहीं लिख रहा हूं, ये और ध्यान रखें। कैपिटल L है विभव मापी तार की लंबाई। ठीक है, 10 मीटर क्यों ली भाई आपने, 1 मीटर लंबा वाला, मीटर सेतु वाला ये इतना ही तार क्यों नहीं लिया भाई। ये उसका रीजन ये था बच्चों, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमने उसको 10 मीटर बना दिया है, नहीं तो 1 मीटर से भी कर सकते थे काम तो, लेकिन फिर सुग्राहिता खराब हो जाती, फिर हम छोटी वोल्टता नहीं ज्ञात कर पाते। तो विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाकर, किसको, विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाकर विभव प्रवणता को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। विभव प्रवणता घट जाने से सुग्राहिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीर के निशान से पता चल रहा है ना, क्या, विभव मापी तार की लंबाई को घटाकर विभव प्रवणता को घटाया, विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाकर विभव प्रवणता को घटाया जाता है, और विभव प्रवणता के घटने से सुग्राहिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सुग्राहिता जो है आपके पल्ले पड़ गई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।